भारत क्या देश है हमारा भारत। जो अभी खोजा जा रहा है वो कई हजार सालों पहले भारत ने खोज कर रखा है। तो चलो बात करते हैं कुछ ऐसी खोज के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की हमारी इसी कार्यक्रम को। तो नमस्कार भारत के निवासियों, स्वागत है आपके और मेरी इसी स्टेशन में। तो निवासियों, आज हम लोग दो खोज के बारे में वार्तालाप करने जा रहे हैं जो भारत ने कई हजार सालों पहले खोज कर रखा है। तो आज हमारा जो पहला खोज है वो ग्रहों के बारे में है, यानी प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में जो सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं जैसे वेनस, मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, ये सारे जो प्लैनेट्स है वो ऑलरेडी भारत ने कई हजार सालों पहले खोज चुका है। यानी कि ये सारे प्लैनेट्स की खोज जो है वो हमारे भारत में ही हुआ है। हमारे भारत के जो प्राचीन एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने ये सारे प्लैनेट्स की खोज कई हजार सालों पहले कर चुके थे। अभी आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई क्या प्रूफ है, बताता हूँ, सुनो। तो ये जो सारे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ये सारे प्लैनेट्स की खोज जो है वो कुछ ही सालों पहले ही हुआ है साइंस के द्वारा। लेकिन हमारे भारत में जो हिंदू घरों में नवग्रह की जो पूजा है वो कई हजार सालों पहले करी जा रही है। जैसे मैंने अभी कहा कि कई हजार सालों पहले ये नवग्रह की पूजा जो है वो हिंदू घरों में होते हुए आ रहा है कई हजार सालों पहले। तब तो साइंस नहीं था ना, तब कैसे हमारे जो प्राचीन एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने प्लैनेट की खोज करी होगी। सोचो, तो जैसे भी करी होगी उन्होंने कई हजार सालों पहले विदाउट साइंस उन्होंने प्लैनेट की खोज करी है। हाँ, ये अलग बात है कि प्लूटो जो है वो अभी प्लैनेट की सीरीज में नहीं है, मतलब प्लूटो जो है वो प्लैनेट की सीरीज से निकाल दिया गया है। लेकिन प्लैनेट तो है ना, ड्वार्फ प्लैनेट ही सही, लेकिन प्लैनेट तो है। फिलहाल तो अकॉर्डिंग टू द साइंस अभी हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स ही हैं। लेकिन प्लैनेट प्लूटो जो है वो था कुछ ही सालों पहले गिना जा रहा था, लेकिन अभी गिना नहीं जा रहा है। लेकिन प्लूटो जो है वो प्लैनेट था। तो सोचो, कई हजार सालों पहले हमारे भारत के जो प्राचीन एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने इस सारी प्लैनेट्स की खोज कर चुके थे। और हमारे भारत में कई हजार सालों पहले नवग्रह की पूजा करी जा रही है। तो खोज हुआ है, पूजा करी जा रही है, तो सोचने वाली बात तो है। भारत कितना आगे था आप लोग सोच सकते हैं। तो निवासियों, ये रही एक खोज। अब दूसरे खोज के पास चलते हैं। तो दूसरा जो खोज है वो डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि पृथ्वी से सूरज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। देखा निवासियों, डिस्टेंस जो है वो इसी वीडियो में नहीं होगा, अगले वीडियो में होगा। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि इसकी खोज जो है वो कहाँ लिखी गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है सूरज से पृथ्वी तक, जो डिस्टेंस है वो भारत ने खोजा है या फिर आज की मॉडर्न साइंस ने। तो पृथ्वी से सूरज की जो डिस्टेंस है वो अभी मॉडर्न साइंस ने साइंटिफिकली कैलकुलेट करके हमें जानकारी दी है। लेकिन भारत ने इसकी खोज कई हजार सालों पहले ही कर चुका है। हनुमान चालीसा, उसमें इसी डिस्टेंस के बारे में लिखा गया है कई हजार सालों पहले। तो अभी आप लोग सोचो कि हनुमान चालीसा जो है वो कब से हमारे भारत में है। तो तब तो कोई साइंस नहीं था ना, साइंटिफिक कैलकुलेशन तब भी नहीं था। लेकिन हमारे प्राचीन एस्ट्रोनॉमर जो थे उन्होंने पृथ्वी से सूरज की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर चुके थे। तो निवासियों, आप लोग सोच सकते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो कितने आगे था आज की मॉडर्न साइंस से। आज की इसी कार्यक्रम में दी गई जानकारी जैसे प्लैनेट्स की खोज और हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस लिखा गया है वो सारी जानकारी, यानी कि डिस्टेंस कितना है, कहाँ लिखा है, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, प्लैनेट्स की खोज जो है वो कब हुआ था, और हनुमान चालीसा में जो डाटा है वो आज की डाटा से मैच हो रहा है कि नहीं, ये सारी जानकारी जो है वो आप लोगों को अगले कार्यक्रम में जानने को मिलेगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को टाटा। रुको, सुनो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट पर बताना कि और क्या और किस तरह की जानकारी आप लोगों को चाहिए। और जाते वक्त इसी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में, इसकी पार्ट 2 में, यानी प्रॉपर डाटा के साथ, प्रॉपर जानकारी के साथ, डिस्टेंस कितना है, कब खोजा गया था, इस सारी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को टाटा, नमस्कार।